कि किसानों से माफी मांग चुके प्रधानमंत्री अपनी सरकार के मंत्री टेनी की छुट्टी करें। टेनी पर किसानों को धमकाने और लखीमपुर कांड के षड्यंत्र में शामिल होने के आरोप है। आखिर टेनी के नाम में ऐसा क्या है कि मोदी सरकार और खुद को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बताने वाली बीजेपी कार्रवाई से ही डर रही है? लखीमपुर खीरी और दिल्ली का अंतर क्या है? आज केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा उर्फ टेनी के इन दृश्यों से आप समझिए। लखीमपुर में सवाल पूछने पर मीडिया पर भड़के थे। यही हमारे मीडिया वाले हैं ना, एक निर्दोष आदमी के लिए बनाया, शर्म नहीं आती है। लेकिन 24 घंटे बाद दिल्ली आए तो मीडिया के सवालों का डर ऐसा था कि दफ्तर में पीछे के दरवाजे से घुसे। सही सुना आपने, जिस मीडिया को कल हेकड़ी दिखा रहे थे, उसी मीडिया से आज छिपते छिपाते अपने ही दफ्तर में पहुंचे। ये वक्त का ही फेर है कि पिछले 24 घंटे पहले जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री पत्रकारों के साथ बदसलूकी करते हुए लखीमपुर खीरी में नजर आ रहे थे, वो 24 घंटे बाद दिल्ली में आए तो बदले बदले से नजर आ रहे थे सरकार। आखिर ऐसा क्या हुआ 24 घंटे बाद, उनको किस तरीके से बोला गया? वो पिछले दरवाजे से केंद्रीय गृह मंत्रालय में आए और इसी पिछले दरवाजे से केंद्रीय गृह मंत्रालय के बाहर गए। अजय मिश्रा उर्फ टेनी जिस वक्त नॉर्थ ब्लॉक में अफसरों के साथ मीटिंग कर रहे थे, ठीक उसी वक्त संसद में हंगामा बरपा था। वेल में है, वो उधर से बोलना चाहते हैं, प्रश्न करना चाहते हैं, ठीक नहीं, उनके मेंबर वापस बुलाने दो। मंत्री जी के घर के बाहर जबरदस्त प्रदर्शन चल रहा था। टेनी के मसले पर यहाँ पर जो है प्रदर्शन चल रहा है और अजय मिश्रा टेनी जो कि एमओएस होम है, उनके रेजिग्नेशन की मांग कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते। तो यूपी विधानसभा के बाहर विपक्ष मोदी सरकार से टेनी का हिसाब मांग रहा था। आज टेनी पर जो सबसे बड़ी खबर आई वो यही है कि सरकार और संगठन की कृपा उन पर बनी रहेगी। ये तब है जब विपक्ष अब टेनी के इस्तीफे से कम पर राजी नहीं है। जो लखीमपुर खीरी में हत्या हुई है, आप और जो मंत्री का इन्वॉल्वमेंट है उसमें माननीय सदस्य जहाँ कहा गया है, जहाँ कहा गया है कि कंस्पिरेसी है, आपके बारे में 262 हमें बोलने देना चाहिए। जो यहाँ आपके मंत्री हैं, उन्होंने किसानों को मारा है, उनको इस्तीफा देना चाहिए। आप सीनियर मेंबर है, आप प्रश्न का वही मैं बोल रहा हूँ, आपको प्रश्न। अरे बोलने तो दीजिए। हाँ बोलिए ना, बोलने तो दीजिए। आप प्रश्न पूछिए। तो जो उसने जो उसका जो इन्वॉल्वमेंट है विषय कंस्पिरेसी जो की है, आपने प्रश्न पूछा, उस पर समय दूंगा, उसकी सजा मिलनी चाहिए। आप प्रश्न पे पूछे और उसको सजा मिलनी चाहिए। आप प्रश्न पूछिए। ये जो मंत्री है, इसको आप प्रश्न पे बोले, आप पहले प्रश्न नंबर बोले, सरकार से निकाल देना चाहिए। नो, ये क्रिमिनल है और इसको इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। 263। विपक्ष का सवाल यही है कि 12 निलंबित सांसदों पर सरकार माफी मंगवाने पर अड़ी हुई है, लेकिन किसानों को गाड़ी से कुचलने वाले बेटे के पिता यानी मंत्री जी के बचाव में क्यों खड़ी है? 29 नवंबर से निलंबित सांसदों के विरोध प्रदर्शन के चलते संसद में घमासान जारी है, लेकिन सरकार अपने मंत्री अजय मिश्रा उर्फ टेनी पर मौन है। विपक्ष यही पूछ रहा है कि इस कृपा के पीछे कौन है? सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, सब जुडिस है मैटर, बहुत चर्चा है जी। मैं अपील कर रहा हूँ, बहुत इश्यू है चर्चा करने के लिए। हम भी चाहते हैं उनसे अच्छा सजेशन चाहते हैं, कंस्ट्रक्टिव सजेशन चाहते हैं। अगर कुछ हमारा गलती हुआ है तो वो हमको समझाते हैं, तो हम भी वो देखने के लिए तैयार। चर्चा करने के लिए हम आह्वान कर रहे हैं। कुछ तो कुछ बहाना बना के पार्लियामेंट न चलाने देना, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। बहुत अफसोस की बात है कि प्रधानमंत्री मोदी जी जो निष्पक्षता और ईमानदारी की बात करते हैं, आज एक ऐसे मंत्री को बचा रहे हैं जिन्होंने पत्रकारों को धमकाया है, जिन्होंने किसानों को धमकाया है, जिन्होंने अपने बेटे को बचाने के लिए कई झूठ बोले मीडिया के सामने, और वो झूठ का पर्दाफाश हो गया एसआईटी रिपोर्ट में।
क्या ऐसे मंत्री को, ऐसे व्यक्ति को देश के गृह राज्य मंत्री का पद देना चाहिए? सरकार के सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक टॉप लीडरशिप से टेनी को अभयदान मिल गया है, यानी ना तो कोई कार्रवाई होगी और ना ही कुर्सी छिनेगी। ओवैसी पूछ रहे हैं कि बेटे के जुर्म में किसानों को धमकाने वाले मंत्री जी को जुदा कैसे माना जा सकता है। कानून अपना काम कर रहा है और इस तरह के जो सुपर कानून के जो महान लोग हैं उनको अपना ज्ञान नहीं देना चाहिए। निष्पक्षता के साथ, मजबूती के साथ कानून अपना काम कर रहा है। हमारा स्पष्ट मानना है कि जो भी कानून के तहत कार्रवाई होनी चाहिए वो हो रही है, उसमें जो है वो किसी को ज्ञान देने की आवश्यकता नहीं है। ये नहीं बोल सकते बीजेपी के नहीं बेटा अलग है बाप अलग है। भाई जब उसी घर में आपने पूरी कॉन्स्पिरेसी की, गाड़ी मंत्री जी की है और उन्होंने उस कत्ल से पहले उन्होंने धमकी भी दी थी इस मिनिस्टर ने, तो ये बिल्कुल सही है। और कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का तकाजा ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फौरन इनको अपनी कैबिनेट से बरतरफ करें। भाई इंसाफ का तकाजा ये है। और सबसे अहम बात जो हम इस पूरी डिबेट में भूल रहे हैं कि भाई लोग मर गए हैं, 4 लोग मरे हैं वो किसान, तो उनको क्या महसूस हो रहा होगा कि भाई एक मंत्री है जो लॉ एंड ऑर्डर, इंटरनल अफेयर एंड स्टेट रिलेशंस का मंत्री है, कैबिनेट का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, और उसका बेटे पर केस है, तो उन पर क्या गुजर रही होगी। तो प्रोबेबिलिटी पब्लिक लाइफ में डिमांड करती है कि आप फौरन प्रधानमंत्री को कैबिनेट से हटाएं और जब तक ये मुकदमा तय नहीं होता क्रिमिनल कोर्ट। सवाल यही है कि 2022 में चुनाव हैं और बीजेपी के लिए आगे कुआं पीछे खाई है। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि अजय मिश्रा उर्फ टेनी उत्तर प्रदेश से आते हैं, उसी उत्तर प्रदेश में जहां ब्राह्मण नाराज बताए जा रहे हैं। साफ है अगर चुनाव से पहले टेनी पर एक्शन हुआ तो बीजेपी को लेने के देने पड़ सकते हैं। अगर कार्रवाई नहीं करती है तो विपक्ष 2022 चुनाव में इसी मुद्दे पर बीजेपी को घेरेगी। यानी बीजेपी किसान आंदोलन खत्म करवाकर तो बच गई, लेकिन टेनी पर फंस गई है। लखनऊ से कुमार अभिषेक, दिल्ली से मौसमी सिंह के साथ जितेंद्र बहादुर सिंह, आज तक।